बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को दे चुके हो और बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के फिजिक्स का सिलेबस जानना चाहते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है उसके हम पूरे डिटेल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कितने इनमें हमें पेपर्स को पढ़ना है और उन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना रहेगा, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम ऑलरेडी आप सभी को मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को आप लोग आई बटन पर भी जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आइए चलिए अब हम बात करते हैं कि बीएससी 5th सेमेस्टर के फिजिक्स का क्या सिलेबस है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी हमारे सेमेस्टर्स थे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, इन सभी सेमेस्टर्स में हमने क्या देखा था कि हमारा कोई भी मेजर सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होते थे। एक हमारे पास थियरी पेपर होता था, एक हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर होता था, ठीक है। लेकिन अब यहां से यानी कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आप सभी को 2 थियरी पेपर हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका 5th सेमेस्टर में यानी कि आप जब थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं तो एक सब्जेक्ट आपको छोड़ देना रहता है, तो इसलिए आपके हर एक मेजर सब्जेक्ट के लिए 2-2 पेपर हो जाते हैं यहां पर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का जो फिजिक्स है सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हमें 2 पेपर पढ़ने रहेंगे। तो अब इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं कि उन पेपर्स का क्या नाम है, उनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हमें उनके अंतर्गत पढ़ना रहेगा। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आप सभी को मिलने शुरू हो चुके हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमारे बीएससी 5th सेमेस्टर के फिजिक्स का जो पेपर नंबर 1 है उसका क्या नाम है, उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर पहले पेपर पर हम बात करते हैं तो इसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो मैकेनिक्स का बेसिक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, और उसके साथ साथ हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग यह पेपर होगा। अगर आप लोग फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही अच्छा यह पेपर है आप सभी के लिए। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, अगर यूनिट 1 पर बात करते हैं तो इसमें हम कंस्ट्रेंड मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कंस्ट्रेंड मोशंस क्या होते हैं। यह बात ध्यान में रखना कि हर एक पेपर में जो हर एक चैप्टर है उसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और यहाँ पर मैं टॉपिक्स को नहीं बता रहा हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। तो जो सिलेबस का पीडीएफ रहेगा उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइए, उन्हें ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ पर अपने पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान में रखना कि जो बीएससी 5th सेमेस्टर के फिजिक्स के दोनों पेपर हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उन सभी पेपर को जरूर परचेज कर लीजिए। अगर आप लोग किसी भी मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स से हैं, चाहे केमिस्ट्री से हैं, आप लोग जरूर अपने बुक को परचेज कर लीजिए, क्योंकि वो आप सभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिट करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। यूनिट 2 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं हो सकता है इनके भी क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। अदरवाइज मैं आप सभी को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ही लेक्चर्स को प्रोवाइड करूँगा। और फिजिक्स के लिए हम खोज रहे हैं नए टीचर को, अगर कोई टीचर मिल जाता है तो फिजिक्स आपके लिए क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चला जाएगा। आइए बात करते हैं यूनिट 3 की तरफ। इसमें हम पढ़ते हैं कि हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म क्या होता है। अगेन इसमें भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलने वाले हैं, और उन सभी टॉपिक को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो और बहुत ही आसान सा चैप्टर भी है, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इनके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की तरफ। अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग के जो हमारे पास पहले से लेकर 4 यूनिट्स हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे पास आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत। उसके बाद के जो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे आएंगे किसके अंतर्गत, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो बुक बदल जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यूनिट 5 के अंतर्गत माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं।
यानी कि एक बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर बात करेंगे, एक बहुत ही बड़े लेवल पर हम बात करते हैं यहाँ पर। अगेन इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। बात करते हैं यूनिट 6 की तरफ। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनसेंबल के बारे में पढ़ते हैं कि इनसेंबल्स क्या होते हैं, इनका हम पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं। ये एक्चुअली एक नया कॉन्सेप्ट भी आप सभी के लिए रहेगा, तो इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोग समझेंगे। बात करते हैं यूनिट 7 में, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। इसमें कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। इसमें हम बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में भी पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग जाइए उन्हें ज्वाइन करिए और अपने पीडीएफ से अपने सिलेबस के बारे में जान लीजिए। इसके बाद हम यूनिट 8 में इसी का ही एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसका हम एप्लीकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनका एप्लीकेशन क्या होता है, इनका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दिया कि पेपर 1 का नाम क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। इस बुक का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर उन्हें परचेज कर सकते हैं। इनके पीडीएफ जो इनका सिलेबस के पीडीएफ है उन्हें मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसे भी आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी को पढ़ने हैं। और फिर भी अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पेपर 2 के सिलेबस पर। अब आइए बात करते हैं हम अपने पेपर 2 पर कि पेपर 2 का हमारा क्या नाम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ना रहेगा, इन सभी चीज़ों पर चलिए अब हम बात करते हैं। पेपर 2 का भी बुक का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर उन्हें परचेस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बुक का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर के फिजिक्स का जो हमारा दूसरा पेपर है, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सेकंड पेपर बदल गए होंगे, तो आप लोग प्लीज़ अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको एकेडमिक का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को सिलेबस देखने को मिलेगा। आप लोग अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप लोगों को मैंने 4th सेमेस्टर में केमिस्ट्री के अंतर्गत यही तो पढ़ाया था कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो बेसिकली वही टॉपिक्स यहाँ पर भी पढ़ने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, फिजिक्स के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही सिमिलर से कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, बस यहाँ पर थोड़ा डेरिवेशन में बदलाव हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा नए नए कॉन्सेप्ट भी अराइज हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप लोग जानना शुरू करिएगा। इसमें अगर बात किया जाए तो यूनिट 1 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मेशन क्या होता है। वहाँ पर हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पॉइंट नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। और वहाँ पर मैंने बेसिक ऑलरेडी आप सभी को बताया भी था, लेकिन आप लोगों को उतना ज़्यादा नहीं बताया गया था। और यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मैं ऑलरेडी आप सभी को ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया भी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यूनिट 1 के अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स रहेंगे। उन सभी टॉपिक को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया, आप लोग जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए और अपने सिलेबस को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ पर भी लिखना है, कुछ प्रिंसिपल बदलेगा नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। यूनिट 3 के अंतर्गत हम क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो मैंने पोस्टुलेट्स आप सभी को पढ़ाया है वही पोस्टुलेट्स यहाँ पर भी रहेंगे, चाहे आप इस फ्रेम में पढ़ें चाहे आप दूसरे फ्रेम में पढ़ें, जो नियम है वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि सिद्धांत नहीं बदलते किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स वही रहेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हमारा वही रहेगा, जो मैं आप सभी को ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, पीडीएफ में मेंशन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर बात किया जाए तो यूनिट 4, इसमें हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आप सभी को पढ़ाया है, लेकिन फिजिक्स में हम इसका एप्लीकेशन जानेंगे कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ पर बात करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। तो ये चारों यूनिट्स हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू होता है। इसमें हम यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल क्या होता है। आप लोग कई एटॉमिक मॉडल्स को पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर एक नया एटॉमिक मॉडल स्टार्ट होगा, जो कि रहेगा वेक्टर एटॉमिक मॉडल।
ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ना, नया कॉन्सेप्ट रहेगा, मज़ेदार रहेगा, अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। बात करते हैं यूनिट 6 के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक एक्चुअली बोला जा सकता है कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कि एल्कली का स्पेक्ट्रा जानेंगे और एल्कलाइन एलिमेंट, यानी कि एल्कली एलिमेंट्स और एल्कलाइन एलिमेंट्स के हम स्पेक्ट्रा के बारे में यहाँ पर जानेंगे, यानी कि यस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। उसके बाद हम यूनिट 7 के अंतर्गत एक्सरे के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ाया हूं उन्हीं का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी उपयोग होगा। उसके बाद यूनिट 8 के अंतर्गत मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आप सभी को ऑलरेडी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया था, तो अगर आप लोगों को वो चीज़ें याद होंगी 4th सेमेस्टर का, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ से ही मिल जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इतने चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए हमने बात कर लिया कि बीएससी 5th सेमेस्टर के फिजिक्स का क्या सिलेबस है। हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पर बात कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इन सभी बुक्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। जो सिलेबस है उसका PDF मैंने आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया या नहीं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन बच्चों को भी पता चल सके कि बीएससी 5th सेमेस्टर का फिजिक्स का क्या सिलेबस है। और ऐसे ही ढेर सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी की तैयारी को बेहतर बना सकें। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।